फ्रेंड्स, आज हम आपको जिन्नात के बारे में बताएंगे। जिन का लग़वी मानी छुपी हुई मखलूक या आँख के पर्दे से पोशीदा मखलूक है। जैसे हवा नज़र नहीं आती, खुशबू भी नज़र नहीं आती, ऐसे ही जिन्नात है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में एक पूरी सूरत सूरह जिन इनके नाम की, जिसकी पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि मुझे वही की गई कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने अजीब कुरान सुना। जिन्होंने ये कलाम अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। इब्लीस के मुतालिक भी कहा जाता है कि वो जिनों में से था, लेकिन अपनी इबादत और रियाजत से बुलंद मुकाम पर पहुंचा और फरिश्तों का उस्ताद बना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, इब्लीस का ताल्लुक जिनों के उस कबीले से था जो आग की गर्म लो से पैदा किए गए। ये लो शोला के अंदर दिखाई नहीं देती, मगर तमाम हिद्दत इसमें होती है। इब्लीस का नाम हारिस था और वो जन्नत के पहरेदारों में से एक था। जिनों की तख्लीक। अल्लाह अपनी किताब कुरान मजीद में जिनों की तख्लीक का जिक्र सूरह रहमान में इस तरह करता है, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। इब्ने कसीर के मुताबिक मार्च से मुराद सबसे पहला जिन है जिसे पैदा किया गया, और वो अबुल जिन है जिसे सबसे पहले इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। लुगत में मार्च आग से बुलंद होने वाला शोले को कहते हैं। इब्ने कसीर। जिनों की इकसाम। जिनों की 3 इकसाम है। एक किस्म के पर हैं तो वो हवाओं में उड़ते फिरते हैं। जिनों की एक किस्म सांप और कुत्ते हैं, और किस्म वो है जो आबाद होते हैं और कूच करते हैं। बहवाला तहावी मुश्किल असार 4/95, तबरानी कबीर 22/114, शेखुल बानी मुशाकात 206 नंबर 41-48। ताकत और कुदरत। अल्लाह ताला ने जिनों को वो ताकत और कुव्वत अता की जो इंसानों को नहीं अता की। अरशाद बारी ताला है, ए कवी हैकल जिन कहने लगा, इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठे, मैं इसे आपके पास लाकर हाजिर कर दूं। यकीन माने मैं इस पर कादिर हूँ, और हो भी अमानत जिसके पास किताब का इल्म था। वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, मैं इससे भी पहले आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने इसे अपने पास पाया तो फरमाने लगे, ये मेरे रब का फजल है। सूरह नमल 39-40। ये आयत हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हा के दरबार में मलका बल्कीस के तख्त लाने के मुतालिक इशारा करती है। जिनों की खुराक। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाया करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिनों का दाई आया तो मैं उसके साथ गया और इन पर कुरान पढ़ा, फरमाया और हमें लेकर गया और अपने असार और अपनी आग के असार दिखाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ारो राख खाने के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त होगी, और हर मींगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों से इस्तजाज़ा कर ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों का खाना है। जिनों की रहाइश गाहें और जिनों की अजियत से बचाओ। जिस ज़मीन पर इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी पर कुछ जिन की इकसाम भी रहती हैं, और इनकी रिहाइश अक्सर ख़राब जगहों और गंदगी वाली जगह है, मसलन लैट्रीनें और कब्रें और गंदगी फैलाने वाला और पखाना करने की जगह। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा, और वो असबाब मशरू अज़कार और दुआएं हैं। कुरान में शैतान से पनाह के मुतालिक दुआ की गई, ऐ मेरे रब, शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ऐ रब, मैं तेरे पनाह चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।